हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो देखो, हम लोग अभी शुरू करने वाला है मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, बढ़िया से देखना। तो चलो चालू करता है फिर। तो देखो क्या बोलता है, मैट्रिक्स है क्या, पहले तो ये समझ लो। पहले ए मैट्रिक्स इज एन एरे ऑफ रियल नंबर्स। एरे मतलब अरेंजमेंट और अदर सुइटेबल एंटिटीज अरेंज इन रोज और कॉलम्स enclosed by a pair of bracket either this or this and subject to certain rules of presentation। तो देखो पहला बात तो ये एक अरेंजमेंट है किस चीज का, नंबर्स का। और कुछ अलग भी होता हो सकता है। और इसको एनक्लोज किया जाता है, अरेंज किया जाता है कैसे, रोज में और कॉलम्स में। और एक ब्रैकेट होता है यहाँ पे, या तो ये ब्रैकेट या फिर ये ब्रैकेट। और कुछ रूल्स वगैरह है इसके अंदर जिससे ये चलता है। ठीक, जैसे कि मान लो यहाँ पे तुमको नंबर वगैरह मिल सकता है कुछ भी, या फिर ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे तुमको नंबर मिल सकता है। आ रहा बात समझ में? तो ये अरेंजमेंट है किस चीज का, नंबर्स का, या फिर अलग कुछ एंटिटीज वगैरह भी हो सकता है। और इसमें सेम जैसे कि ये है, तो ये पहला इसका रो हो गया R1, ये R2 हो गया। वैसे यहाँ पे कॉलम भी हो सकता है। और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जितना रो है उतना ही कॉलम हो, ऐसा जरूरी नहीं है, अलग भी हो सकता है। डिटरमिनेंट में क्या था, डिटरमिनेंट में जितना रो है उतना ही कॉलम होता है डिटरमिनेंट में, लेकिन यहाँ पे अलग है। तो चलो क्वेश्चन पहले देखते हैं, फिर ज्यादा समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है तुमको। तो देखो ये एक मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ये दोनों इक्वल है। अब तुमको बोल रहा है कि फाइंड एक्स वाई जेड। तो जब भी इक्वल बोलेगा ना, इसका मतलब ये है कि दिस इज इक्वल टू दिस, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ये रूल है, हम लोग लिख लिया है यहाँ, समझ रहे हैं। अब इन चारों को सॉल्व कर कुरा के तुमको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल। तो पहले इस 1 और 4 को दे, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लिख लिया। ये लास्ट वाले को देखो, लास्ट वाले को x के आगे क्या है, माइनस, तो माइनस लिख लो। y ये रहा इज इक्वल टू 1, ये रहा। अब क्या करो, इसको कर डालो प्लस। जब तुम प्लस करेगा तो देखो ये x और ये माइनस x ये कट जाएगा, बचेगा कितना, 2y। प्लस किया ना, 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 2 मिलेगा। तो y का वैल्यू तुम निकाल दिया इन दोनों को इस्तेमाल करके। अब जब y निकल चुका है तो एक काम करो, कहीं भी पुट कर दो, इधर आ जाओ। ये 2 वाले को उठा लो, यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर दो, कितना 2, समझ रहे हैं। तो z मिल जाएगा तुमको, यहाँ से z3 मिल जाएगा। अब जब तुमको z मिल चुका है तो इसको तुम कहीं भी पुट कर दो जहां पे तुमको z दिख रहा है। तो क्या मिल गया, y मिल गया, z मिल गया, x रह गया। तो एक काम करते हैं, x को यहाँ पुट कर देता है, तो ये रहा फ्रॉम 1। तो y का वैल्यू कितना था, 2, तो यहाँ से 1 मिला वैल्यू। तो तीनों हम लोग निकाल दिया, खेल खत्म। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ देखना कि बीच में अगर इज इक्वल है, इज इक्वल अगर है तो दिस इज इक्वल टू दिस यहाँ पे लिख लिया। फिर ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर और ये इसके। जब ये मिल गया ना, अब देखो कि कहाँ कुछ प्लस माइनस करा जा सकता है। तो हम देखा कि ये और ये को यहाँ प्लस माइनस करा जा सकता है, तो यहाँ से हम निकाल दिया। अब जब y मिल गया तो y कहीं भी पुट कर दो, तो हम यहाँ 2 में पुट कर दिया। अब क्या मिल गया, y मिल गया, z मिल गया, तो x रह गया, तो x कहीं भी पुट कर दो जहां पे दिख रहा है। तो पहले वाले में पुट करके निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, इफ दिस इज इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो सेम सेम कहानी, सेम, बीच में इज इक्वल है ना, बीच में इज इक्वल है। क्या करना पड़ेगा, ये इसके बराबर है, लिख डालो। फिर ये 2 तो सेम ही रह गया, ये इसके बराबर है 8 के। बस ये दो इक्वेशन है तुम्हारे हाथ, इन दोनों को इस्तेमाल करो। और तो हम क्या किया, यहाँ से ये देखो पहले वाले को देखो, हम क्या किया, इस ए को यहीं छोड़ दिया, बी को इधर उठा के लेके आया। तो ए का वैल्यू कितना मिला, 6 माइनस बी। तो 6 माइनस बी यहाँ पुट कर दो, ये दूसरे वाले इक्वेशन में, समझ रहे हैं, दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ से इसको मल्टीप्लिकेशन वगैरह करो, मिडिल टर्म तोड़ो, यहाँ पहुंच गया तो बी का वैल्यू तुमको मिल गया। अब जब तुमको बी मिल गया तो ए मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। तो 6 माइनस बी, बी कितना है 4, पहले में तो 4 है ना, तो यहाँ पे पुट कर दो 2, तो 4 मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आओ, अब दूसरा वाला पुट करो यहाँ पे 4, तो ये मिल जाएगा, समझ रहा है। तो यहाँ पे समझने वाला बात ये है कि अगर अगर ए का वैल्यू 4 है तो बी का वैल्यू 2 होगा। वैसे ही अगर ए का वैल्यू 2 है तो बी का वैल्यू 4 होगा। ये रहा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ए बी और सी, ए बी सी दिख रहा है। यहाँ पे आओ, फाइंड द मैट्रिक्स 3a प्लस 2b माइनस 3c दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग पुट करेगा वैल्यूज वगैरह। यहाँ पे ए का वैल्यू तुमको मालूम ही है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू पुट कर दिया, पूरा डिटर्मिनेंट दिया हुआ वैल्यू। वैसे बी का देखो, यहाँ पूरा दिया हुआ बी, ये लेके आओ तुम। मतलब इस इक्वेशन में जो जो चीजें हमको दिया है वो हम पुट करेगा। सी 3c, सी का वैल्यू ये रहा, तो ये पुट कर दिया यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको इसके साथ, सबके साथ, मतलब ये 3 है, यहाँ पे जितना भी चीजें है सबके साथ मल्टीप्लाई करो।
वैसे ये जो 2 है सबके साथ मल्टीप्लाई करो तो कर दिया, ये जो 3 है सबके साथ मल्टीप्लाई करो कर दिया। अब क्या करना है, अब तुमको ये देखो 6 बीच में क्या है प्लस, तो प्लस दे दो, फिर 16 लिख डालो, उसके बाद माइनस है तो माइनस दे दो, फिर 24। ये तो ये जो पहला पहला नंबर जो है ना इन सबको तुमको ले लेना है, ये रहा। इसके बाद 0 4 8 6 ले लिया, 12 -4 0 ले लिया। इसी तरह हर एक चीज को उठाओ और ये प्लस माइनस करो, देखो मिल जाएगा तुमको आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी है। अब तुमको बोल रहा है कि यहाँ पे जो ये इक्वेशन जो है ना, यहाँ पे एक्स का वैल्यू तुमको निकाल के बताना है। इस इक्वेशन को उठा लो, पहले लिख लिया हम लोग। यहाँ पे जो जो चीजें हमको पता है वो हम लोग पुट कर लेगा, तो ए का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है, पुट कर दिया यहाँ पे। अब ये जो 3 है ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, कर डालो। ये जो 7 है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, कर डालो। यहाँ पे आ गया, बीच में क्या है प्लस है, और ये दोनों क्या है मैट्रिक्स है, प्लस कर दिया। अब ये जो चीजें है इसको उठा के हम इधर मिलाया, अब हमको क्या मिल गया -4x। तो ये जो 4 है ना -4 इस सबके साथ डिवाइड होगा, ये रहा सबके साथ डिवाइड होगा, तो जो कट जाए जो कट जाए, जो नहीं कटता है उसको छोड़ दो, वही फाइनल आंसर है। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुमको बोलेगा एग्जाम में, कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर दिस। ठीक है, तुमको मैट्रिक्स बनाना है, और कौन सा बनाना है 3/4। 3/4 मतलब 3 उसमें रो होना चाहिए, और 4 मतलब 4 कॉलम होना चाहिए। क्या बोला हम, 3 रो होना चाहिए और 4 कॉलम होना चाहिए। तो 3 रो मतलब देखो ये एक रो है, एक 2 ये 3, और कॉलम कितना होना चाहिए, कॉलम 4, मतलब ये रहा 1 2 3 4, समझ रहे हैं। और ये सब क्या है, सब एलिमेंट है इसका, ये सब हमको निकाल के बताना है इसको। अब हमको बताओ ये जो पहला जो पोजीशन है इसका, ये पोजीशन का नाम क्या है, ये R1 का और C1 का, मतलब दोनों का 1 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A1। वैसे ये वाला जो पोजीशन है ये क्या होगा, इसका जो हम लोग नाम देता है वो A11 देता है, ठीक है, A एलिमेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या R1 C2 मतलब A12 13 14, समझ रहे हैं। तो कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है वो गिनती करना होता है, यहाँ पे पहले रो आएगा फिर कॉलम आएगा, तो ये पोजीशन तुमको पता होना पड़ेगा। ठीक, अब हमको क्या करना है, हमको कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट मतलब इसके अंदर ये जो एलिमेंट वगैरह है उसको भर देना है। कैसे भरेगा, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से। तो ये जो पहला वाला है, ये जो पहला वाला है ये क्या बोल रहा है, ये जो A11 है, यहाँ पे A11 है, वो क्या होना चाहिए I/J। तो I का वैल्यू कितना है 1 और J का वैल्यू कितना है 1, मतलब 1, तो ये रहा 1। अब दूसरे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे A12, ठीक है, A12 I का वैल्यू कितना है यहाँ पे, I मतलब रो और J मतलब कॉलम, तो I मतलब 1/2, तो ये रहा 1/2, समझ रहा है। तो तुमको ये पता होना पड़ेगा कि ये क्या है, मतलब इसका जो पोजीशन वगैरह है वो सब क्या है। अगर वो पता है तो तुम I का और यहाँ पे J पुट करो और वैल्यू वगैरह निकालो, काम हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे किया हुआ है, सारा सारा यहाँ पे किया हुआ है, तो थोड़ा सा मतलब माथा लगाओ और इसको खत्म करो। तो देखो सेम वही कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन इसमें क्या करना है, यहाँ पे होना चाहिए कितना हमारा 3 रो और 4 कॉलम। तो देखो ये रहा 3 रो 4 कॉलम, और ये पोजीशन वगैरह तुमको पता ही है इसका। अब इसमें क्या करना है, इसमें करना है ये, मतलब एक A11 निकालना है तो क्या होना चाहिए 1 - 1 मतलब 0 होना चाहिए, तो ये रहा 0। वैसे अगर हमको ये नहीं दूसरा वाला निकालना है, मतलब 1 2, तो क्या होगा I का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू 2 है, मतलब -1, ये रहा। तो इस तरीके से तुमको सारा यहाँ पे देखो निकाल के बताया है एकदम बढ़िया से डिटेल में, इसको देखो और समझो। अब देखो ये सेम कहानी अलग है थोड़ा सा, क्या बोल रहा है 3/2 मतलब 3 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए, तो ये रहा 3 रो और 2 कॉलम। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे बैठाओ, यहाँ पे बैठाओ और निकालो। तो A11 अगर हम निकाले तो कैसे निकालेगा, I का वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 पहले से था, J का वैल्यू 1 है, स्क्वायर देना पड़ेगा यहाँ पे, तो स्क्वायर दे दिया, समझ रहे, होल स्क्वायर है ये, दे दिया बाई 2। तो अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9 होता है, 9/2, तो ये रहा 9/2। इसी तरीके से सारा सॉल्व करो और निकालो तुम लोग भी खुद से। तो देखो यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, ABC 3 चीज दिया हुआ है हम लोगों को, और प्रूफ करने बोल रहा है कि दिस इनटू दिस प्रूफ करके बताओ, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो आ जाओ, पहले हम लोग क्या करेगा, पहले जो ब्रैकेट वाला जो चीज है ना, पहले इसको सॉल्व करेगा। हम लोग अभी लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, और पहले जो ब्रैकेट वाला चीज है इसको सॉल्व कर ले। तो क्या करना पड़ेगा, B और C को उठा लो, B और C इन दोनों को इंटू करना पड़ेगा। इंटू कैसे करेगा, रो से कॉलम को इंटू करना होता है, रो से कॉलम को इंटू करना होता है। तो 2 × 4
8, फिर प्लस, यहाँ पे प्लस होगा, 0 इंटू 1 0, ये हो गया। अब इस रो को इसके साथ, तो 3 टू 6, 0 इंटू 0 0 हो गया। अब तुम इसको उठाओ और इसको उठाओ, ठीक है, ये रो इस कॉलम के साथ, ये रो इस कॉलम के साथ, समझ रहे हैं। 4 3 जो 12 प्लस 4 1 जो 4, फिर इसको इसके साथ, 3 3 जो 9, 4 0 जो 0, ये 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ का खेल खत्म। अब ये जो बचा हुआ जो चीज है ये इंटू होगा ए के साथ, ए इंटू दिस, तो ये मिला और ये मिला। अब क्या करना पड़ेगा हमको, हमको करना है रो इंटू कॉलम। ये रहा रो, ये रहा कॉलम। तो 1 इंटू 8 8 होता है, 2 इंटू 16 32 होता है, समझ रहे हैं। फिर ये से इस रो को इस कॉलम से साथ इंटू करो, तो 1 6 जा 6 होगा, 9 2 जा 18 होगा, इसको इसके साथ, तो 0 8 जा 0, 3 16 48, अब इसको इसके साथ 0 9 3 जा 27, इसको सॉल्व करो, इतना मिला, ठीक है। तो ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड निकाल दिया। अब तुम राइट हैंड साइड में आओ, सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, इसके बाद में ये जो भी आया है इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर अब तुम देखो ये और ये साइड सेम है तो इक्वल हो गया। तो ये मल्टीप्लिकेशन तो थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको अगर तुमको सीखना है बढ़िया से, बस हम यहाँ पे रिवीजन करवा रहे हैं। अगर तुम लोग को बढ़िया से डिटेल में चाहिए मल्टीप्लिकेशन तो इसका पुराना एक प्लेलिस्ट है मैट्रिक्स बोल के, उसमें जाओ और देखो इसको, ये बस रिवीजन वीडियो है, ठीक। अब देखो 7, यहाँ पे ए बी और सी तीन चीज है, यहाँ पे सेम काम करना पड़ेगा तुमको। अब हम लोग यहाँ पे आ चुका है, तो पहले a प्लस बी निकाल लो, निकाल लिया, समझ रहे। अब जो भी आया है इसको इंटू करना पड़ेगा, यहाँ पहुंच गया। सेम इधर आ जाओ, पहले ए बी निकाला, फिर बी ए सी निकाला, मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस कर दिया, ये देखो ये चीज और ये चीज सेम दिख रहा है, बस हो गया काम। ये a है, ये b है। अब तुमको क्या बोल रहा है कि a b इस तरीके से, ये क्या है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। ये जो यहाँ पे डैश है ये ट्रांसपोज है। अभी क्या होता है हम आगे बताएगा। ए ट्रांसपोज बी, ठीक है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये बोल रहा है इक्वल करके बताओ, दोनों को इक्वल करके बताओ, तो ठीक है। फिर तो हम लोग पहले क्या करेगा, पहले हम लोग ए और बी का इंटू कर लेगा, ए और बी को इंटू कर लिया तो कर लेगा यहाँ पे, और हम लोगों को इतना मिला। ट्रांसपोज मतलब क्या करना है, जो भी रो है उसको कॉलम बना देना है, और जो कॉलम को रो बना देना है। तो मतलब यहाँ पे देखो क्या है, -3 5, -3 और 5, तो इसको तुम कॉलम में लिख डालो, -3 5, और इस देखो ये 4 और 6, तो 4 और 6, मतलब जो रो है उसको कॉलम कर देना है। मतलब अगर मान लो ये ए है, ए बी सी डी, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी जो है ना वो ऐसे हो जाएगा, और सी और डी ऐसे हो जाएगा ए ट्रांसपोज में। आ रहा है बात समझ में, तो ए ट्रांसपोज के कर देना है यहाँ पे। वैसे ही तुम अब इसमें आ जाओ, तो पहले ए को ए ट्रांसपोज कर दो, और बी का भी ए ट्रांसपोज कर दो, इन दोनों को इंटू कर दो। अब देखो दोनों सेम है, हो गया काम। इस क्वेश्चन को एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई किया, इस वाई को दोनों से मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू दिस। अब बीच में प्लस है तो इसको प्लस कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या मालूम है, बीच में अगर प्लस इज इक्वल होता है तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, निकाल दिया यहाँ से। तो हम लोग क्या किया, अब हम लोग ये पहला वाला इक्वेशन पे लिया, दिस इज इक्वल टू दिस, यहाँ से 18 को इधर में जाओ, y को उधर ले जाओ, तो ये एक इक्वेशन हो गया, इसको बाद में इस्तेमाल करेगा। अब तुम दिस इज इक्वल टू दिस इस्तेमाल करो, ठीक है, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद में तुमको x का वैल्यू 5 मिला। अब ये जो 5 है इसको तुम 1 में पुट कर दो, मतलब यहाँ पुट कर दो, इस वाले में पुट कर दो, यहाँ पुट किया 2 मिला, खेल खत्म। नेक्स्ट देखो x और y निकालना है, हम लोग को ये और ये दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग प्लस कर लेगा। तो जब तुम प्लस करेगा यहाँ पे देखो ये एक है, ये एक है, प्लस जब करेगा तो ये y कैंसिल होगा, 2x हो जाएगा, इधर भी प्लस करना पड़ेगा, ये मिलेगा। अब ये जो 2 है इन सबसे डिवाइड किया तो x का वैल्यू मिल गया, और जब तुमको x मिल चुका है तो तुम इसको 1 में लेके आओ, इसको यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे y को यहीं छोड़ो, x को इधर में लेके आओ, और x का वैल्यू तुमको मालूम है यहाँ पे, तो ये रहा, बीच में माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस करेगा तो आंसर मिल जाएगा तुमको, ठीक है। माइनस वगैरह मैं यहाँ पे करके दिखाया, अगर कोई डाउट होगा तो देख लेना यहाँ से। इस क्वेश्चन को देखो, ये q है, ये है इतना, तो q का वैल्यू तुमको यहाँ पे दिया हुआ है, तुम क्या करेगा यहाँ पे q का वैल्यू पुट कर देगा, यहाँ समझ रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम पुट कर दिए q का वैल्यू, इसके बाद ये इधर आ गया तो सॉल्व किया, p का वैल्यू मिल गया। ये देखो ये क्या है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करना है, तुमको प्रूफ करना है। a स्क्वायर मतलब a इंटू ए, तो a रहा, दो बार लिख लिया a को, इसको मल्टीप्लाई करो, करने के बाद में देखो सारा 0 हो जाता है, ये प्रूफ करना है इसको यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को देखना बढ़िया से, इस टाइप का क्वेश्चन तुमको पूछेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे,
ए का वैल्यू दिया है तो यहाँ पे ए क्यूब निकालना पड़ेगा। ए क्यूब मतलब ए इंटू ए इंटू ए, ठीक है, 3 है यहाँ पे, 3 ए है तो पहले 3 ए का वैल्यू निकालो तुम। तो ये देखो पहले तो ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर, ए इंटू ए हम किया यहाँ पे तो हमको ये मिला। अब जब ए स्क्वायर मिल गया है तो उसको ए से इंटू करना पड़ेगा, तो इंटू किया हम यहाँ पे और हमको ये मिला, ठीक है, ए क्यूब मिल गया। अब इस वाले को यहाँ पुट किया, यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे 4 डाल दो, -18 10। ये क्या है, ये क्या है, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये जो डायगोनल है ये 1 1 होगा, बाकी सारा 0 होगा। जो जो मल्टीप्लाई हो सकता है मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, फिर प्लस माइनस करो, सॉल्व करो, 0 हो गया। ये क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से देख के जाना। दिस इंटू दिस इंटू दिस, मतलब पहले तुमको इन दोनों को इंटू करना पड़ेगा। देखो हम लोग इसको इंटू किया, ठीक है, इसके बाद में लास्ट में इसके साथ में इंटू करना पड़ेगा, इंटू किया, इसको सॉल्व किया, एक्स का वैल्यू मिल गया। समझ रहा है? तो एक बात समझ जाओ, अगर तुम लोग को पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए इसका सब कुछ एकदम डिटेल में, तो पुराना इसका एक प्लेलिस्ट है मैट्रिक्स बोल के, उसमें जाओ और देखो पूरा डिटेल में हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो अगर पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए डिटेल में एकदम कुछ भी वो तुमको नहीं पता है, तुमको एकदम जीरो से देखना है, तो वहां पे जाके देख लो, समझ में आ जाएगा। ये बस रिवीजन था, समझ रहे हैं, तो उसके लिए बनवाया था। बाकी अगर पूरा डिटेल में चाहिए तो पुराना वीडियो है वो सब जाके एक बार देख लें। तो अभी के लिए इतना ही रखता है, चलो बाय बाय।